नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासायवस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में समुद्र मंथन दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया है। अभी समुद्र मंथन चल ही रहा है। समुद्र मंथन करने का उद्देश्य क्या है? कि अमृत प्रकट हो जाए। भगवान चाहते हैं देवताओं को पान करा दूं, फिर दैत्य देवता को युद्ध में पराजित नहीं कर सकेंगे। पर अकेले देवताओं से होना नहीं था। दैत्य और देवता मिलकर मंदराचल की मथानी, और जब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान कश्यप अवतार लेकर कश्यप नारायण ने मंदराचल को पीठ पर उठाया। वासुकी नाग की मथानी बनाई गई। वासुकी नाग नहीं आ रहा था, फिर भगवान ने गरुण जी को भेजा था, क्योंकि गरुण जी का तो आहार है सर्प नाग। एक
शेषनाग, वासुकी, बलराम जी और कक्ष, ये 4 बड़े बलवान हैं। ये कक्ष वही है जो विदर्भ के राजा विराट की जो पुत्र था ना, उत्तर, उसकी पुत्री थी उत्तरा, महाभारत में प्रसंग है। उसके यहाँ द्रौपदी को बड़ा परेशान किया करता था ये कक्ष। तो जब कक्ष मारा गया था ना, तो दुर्योधन को आभास हो गया था भीम ने मारा होगा, इतना बलवान कौन होगा। वासुकी नाग नहीं आ रहे थे, गरुड़ जी ने एक फुफकार मारी, दौड़ कर आ गए। भगवान ने देवताओं को सिखाया, देखो तुम लोग पूंछ पकड़ के खड़े हो ना मथानी की, मंदराचल मथानी है तो रस्सी भी तो लगेगी मथने के लिए, वो बनेगी वासुकी नाग के। तो वासुकी नाग का मुख होगा, उसको मत पकड़ना, पूंछ पकड़ना। तो देवताओं ने कहा भगवान सर्प की पूंछ तो बड़ी अमंगलमय होती है, दोषयुक्त होती है, हमें क्या लाभ होगा। भगवान ने कहा जो कहते हैं वही करना, तुम लोग पहले पूंछ पकड़ लेना। तो वासुकी नाग को पकड़ना था, तो दैत्य कहते हम मुख पकड़ेंगे, तो देवता भी कहते हम भी मुख पकड़ेंगे। भगवान ने कहा पूंछ पकड़ने को, ऊपर से कहते मुख पकड़ेंगे। दैत्य ने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, इसकी पूंछ अमंगल है, तुम पकड़ो। देवताओं से कहा तुम पूंछ पकड़ो, मेरी बात मानो नहीं तो समुद्र मंथन नहीं होगा। देवताओं ने कहा चलो तुम्हारी बात मानते हैं। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, वैसे भी पूंछ पकड़ने का आदेश था। दैत्यों ने मुख पकड़ा था वासुकी नाग का। जैसे ही मंथन हुआ, उसको इतना क्रोध आया, उसने विष की ज्वाला उगल दी। दैत्य कितने तो मर गए, कितने झुलस गए। दैत्यों ने देवताओं से कहा देखो हम पूंछ पकड़ेंगे, अब तुम मुख पकड़ो, ये विष उगलता है। तो भगवान का इशारा पाकर देवताओं ने वासुकी नाग का मुख पकड़ लिया और दैत्यों ने पूंछ पकड़ ली। पहले ही अमंगल कर लिया, पर दोनों अपनी इच्छा से किया दैत्यों ने। दैत्यों में बुद्धि कम होती है, वो शक्ति ज़्यादा होती है, बलवान ज़्यादा होते हैं। चलो जी, तरह तरह से समुद्र मंथन चल रहा है और समुद्र मंथन में बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई हैं। सबने अपने अपने इच्छा के अनुसार वस्तुएं ले ली हैं। सबसे पहले विष आया, भगवान शंकर पी गए। कामधेनु गई आई, ब्राह्मणों को मिल गई। उच्चैश्रवा घोड़ा आया, दैत्यों को पसंद आया। ऐरावत हाथी आया, देवराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि आई, भगवान ने ले ली। समुद्र मंथन की कौस्तुभ मणि भगवान ने ली। फिर महालक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। ब्रह्मा जी ने उनको स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ अभिषेक किया। महालक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। स्वयंवर किया है स्वयं महालक्ष्मी ने। ऋषि मुनि भी बैठे हैं, पर तपस्वी हैं, भक्ति नहीं है तो क्रोध करते हैं, पतन हो जाता है। महालक्ष्मी ने ऋषियों मुनियों को स्वीकार नहीं किया। ज्ञान हो, तप हो, भक्ति न हो तो बात नहीं बनती, क्रोध पर विजय नहीं मिलती। परशुराम जी को भी स्वीकार नहीं किया लक्ष्मी जी ने, क्योंकि ये तो पर रहे हैं भाई, कामी नहीं, क्रोधी नहीं, महान वीर तो हैं, पर भाई बड़ी हिंसा करते हैं, निष्ठुर हैं। मार्कंडे ऋषि ने तो लक्ष्मी देवी को देखकर आंखें नहीं खोली। क्यों? इनकी शोभा नारायण के साथ है, अकेले नहीं देखूंगा। भगवान शंकर भी नहीं पसंद आए महालक्ष्मी को, वेशभूषा अच्छी नहीं लगी, भले सिर पर गंगा जी हो। तो अंततः कल लक्ष्मी जी ने शंख चक्रधारी चतुर्भुज नारायण विराजमान थे, उनके गले में वो विजय माला स्वयंवर की डाली। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा जिसको मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी वो मुझे चाहता है, मैं उसको हृदय में स्थान देता हूँ। भगवान ने वक्षस्थल के बाएं भाग पर श्रीवत्स का चिन्ह हमेशा के लिए धारण कर लिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय। ये भी प्रसंग कल आया।
एक दैत्य लेके अमृत कलश भगा, दूसरे दैत्य उससे लड़ने लगे, दैत्यों में झगड़ा हो गया, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। पर देवताओं को अमृत पिलाना था, भगवान ने युक्ति की, देवता घबरा रहे थे, हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा, हमने इतनी मेहनत की समुद्र मंथन में, इतना परिश्रम किया। उसी समय भगवान ने लीला की, भगवान ने मोहिनी नारायण का रूप प्रकट किया। आज पीताम्बर नहीं पहना है, ऐसा सुंदर रूप है, सब दैत्य अमृत तो भूल ही गए। जैसे हम संसार के लोग विषयों में माया भुलावा डालती है, दैत्यों को मोहिनी नारायण का स्वरूप ऐसा लुभाया, अमृत भूल गए। मन में जब स्त्री आएगी तो अमृत थोड़ी मिलेगा। तरह तरह से बातें बनाते हैं, दैत्य मोहिनी नारायण से बात करते हैं। ये मोहिनी नारायण बड़े विलक्षण है। दैत्य इनके स्वरूप पे, सौंदर्य पे ऐसे मोहित हुए, अमृत का घट दे दिया, आप पिलाओ, आप सबको पिलाओ, दैत्यों और दानवों का, देवताओं का झगड़ा मिट जाए, आप जैसे पिलाओ हमें स्वीकार है। वही भगवान मोहिनी नारायण को भी लगा, इतना भरोसा दैत्य मुझ पर करते हैं तो आपका धर्म होना चाहिए, आपका कल्याण होना चाहिए। पर दैत्यों को अमृत न मिले, भगवान ये जानते हैं कि इसी में दैत्यों का कल्याण है। और भगवान देखते हैं दैत्यों को और अमृत पिलाते हैं देवताओं को। कहते हैं ऊपर ऊपर जो पानी जैसा ढक्कन है अमृत का, ये पहले देवताओं को पिला दे, क्योंकि इनकी नज़र लगी है, इनकी नज़र लगा हुआ अमृत तुमको पिलाएंगे तो पचेगा नहीं। ऊपर का थोड़ा पानी पानी जैसा अमृत देवताओं को पहले पिला देते। देवताओं को मोहिनी नारायण अमृत पिला रहे और दैत्यों को देख रहे हैं। राहु को शंका हो गई, कुछ शक हुआ, देवता का रूप धारण करके चंद्र और सूर्य के बीच में जा बैठा। पंगत में बैठा तो भगवान ने उसको भी अमृत पिलाया, क्योंकि पंगत में विषमता नहीं लानी चाहिए। बहुत बड़ा दोष होता है पंगत में अगर विषमता आ जाए तो। अमृत को पी लिया। जैसे ही अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, महाराज पहले ही खबर लेता है, क्या कर रहे हो आप। तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने राहु का सिर काट डाला। सिर और धड़ दोनों अमर हो गए, क्योंकि अमृत तो उसने पी लिया था। देखो सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जी से कहते हैं, इंद्र को अमृत दिया तो राहु नहीं आया, अश्विनी कुमारों को अमृत दिया तो राहु नहीं आया। राहु तो सूर्य और चंद्रमा को अमृत वाले ना तभी आता है। ये सूर्य कौन है? बुद्धि के स्वामी हैं। ये चंद्र कौन है? ये मन के स्वामी हैं। अगर हमारी बुद्धि और मन भक्ति रस में डूबने लगे तब राहु आता है। अगर आंख से भक्ति करो, शरीर से भक्ति करो तो राहु त्रस्त नहीं करता, पर जो मन लगाकर भक्ति करते हैं, मन भक्ति में लगा तो विषय रूप राहु आएगा। कोई न कोई विषय आकर इधर उधर विक्षेप करेंगे। उसका सिर काट दिया गया पर वो मरा नहीं है, वो राहु अजर अमर है। ये राहु ही हमारे जीवन के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये मरते नहीं है, ये तो मारते हैं। कब सर निकाल कर खड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता। अपने को लगता है अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे मन में काम नहीं, क्रोध नहीं, पर ये हमारी सोच गलत है। ये सभी विकार भीतर बैठे रहते हैं। जब तक हम सावधान होकर भजन में लगते तो ये नहीं दिखते। थोड़े से गाफिल हो जाएं, भीतर के विकार बाहर आ जाते हैं। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास तक मन पर विश्वास कभी नहीं करना है। मन कब गड्ढे में गिरा देगा इसका पता नहीं है। महापुरुष मन पर विश्वास नहीं रखते। मन पर भक्ति का अंकुश, मन पर भक्ति का नियंत्रण रखते।
निरंतर भक्ति हो तब बात बनती है। अच्छा देखो, मोहिनी नारायण सब अमृत देवों को पिला दिए, और जब घड़ा खाली हो गया अमृत का कलश, दैत्यों के समक्ष, बिल्कुल दैत्यों के सामने भगवान ने लाभ पटका। अभी तक तो मोहिनी बने हुए थे, क्या सौंदर्य था। और जैसे ही अमृत का कलश लापट के भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये है भगवान की लीला। पिला दिया अमृत और उसके बाद सामने लाकर दैत्यों के पटका, और तुरंत शंख चक्र गदा पद्म। दैत्यों को आश्चर्य हुआ, दगा दगा दगा, धोखा धोखा धोखा। अरे ये महाविष्णु साड़ी पहनकर आया, हम उसे पहचान नहीं सके, उसने हमारे साथ छल किया। देवताओं का दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। अब तो अमृत पीने के कारण देवताओं की शक्ति बढ़ी हुई थी, इसलिए दैत्य हार गए। दैत्यों पर बहुत मार पड़ी, देवों को स्वर्ग का राज्य मिल गया। पर क्या करें, दैत्यों के पास तो शुक्राचार्य जी महाराज हैं, संजीवनी मंत्र रखते हैं। मृत्यु जिन दैत्यों की हुई, राक्षसों की, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र के प्रताप से सबको पुनः जीवित कर लिया। पर विश्वास खत्म हो गया, धोखा हुआ। दैत्य अब सावधान है, बड़ा युद्ध करना चाहते हैं। चलो ठीक है, ये प्रसंग अभी यही देवासुर संग्राम का प्रसंग यही रखते हैं। आगे देखो, एक बार देव ऋषि नारद कैलाश धाम में गए। समुद्र मंथन का ही प्रसंग है। तत्व की दृष्टि से श्रवण किया जाए तो अद्भुत प्रसंग है, और संसार की आंख और संसार की बुद्धि मन से श्रवण किया जाए तो बड़ा दोष है। इससे अच्छा तो कान बंद रखे। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश धाम में गए। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, आपको मोहिनी नारायण के दर्शन हुए? मानो चतुर्भुज नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था, स्त्री बनकर अवतार लिया। उनके सौंदर्य पे कोई ऐसा नहीं था जो लट्टू नहीं हो गया। तो क्या आपने उनके दर्शन उस समय किए थे? शिव जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं हुए। देव ऋषि नारद बोले, खूब प्रशंसा की मोहिनी स्वरूप की, भगवान के मोहिनी नारायण स्वरूप की। नारद जी कहते हैं, शिव जी से ऐसा सुंदर स्वरूप था, ऐसा सुंदर स्वरूप था कि सब देवता, सब ऋषि मोहित हो गए, पागल हो गए थे। शिव जी ने कहा, ऐसा है तो मैं वहाँ जाकर मैं वहाँ जाऊँ और नारायण मेरे लिए फिर से मोहिनी बने। तो पार्वती जी ने कहा, मुझे भी दर्शन करने हैं मोहिनी नारायण के। आपके इष्टदेव मोहिनी बनकर कैसे दिख रहे हैं, हम भी चलेंगे। शिव जी ने कहा, चलो। भगवान शिव पार्वती मोहिनी स्वरूप के दर्शन के लिए कैलाश से बैकुंठ धाम गए। उन बैकुंठ नाथ ने स्वागत किया। बोलिए श्री वैकुंठपति श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान पूछते हैं, अजी कैसे पधारे, कैसे पधारना हुआ? शिव जी ने कहा, आपके दर्शन करने आए। वैकुंठनाथ कहते हैं कि आप मेरे हृदय में हैं, मैं आपके हृदय में हूं। आपको यहाँ आने की जरूरत कहाँ है? शिव जी ने कहा, आप मेरे हृदय में हैं, पर वो तो पीतांबरधारी नारायण रूप में हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो मेरे रूप में हो ना, पीतांबरधारी नारायण रूप में हो। पर मैंने सुना है आपने साड़ी पहनी थी, और तब आपने बड़े नखरे भी दिखाए थे, देवताओं को, ऋषियों को, दैत्यों को, सबको पागल बनाया। वह नारायण मैंने नहीं देखा। प्रभु ने कहा, भाई मैं साड़ी पहनकर आऊं, नखरे भी करूं, और तब आप नाचने लगे तो? शंकर भगवान ने कहा, मैं नाचने लगूं तो आप भी नाचने लग जाइएगा, हम दोनों नाचेंगे। देखो, भगवान नारायण बहुत वर्षों से बैकुंठ में निद्रा में थे। जागने पर उनको इच्छा हुई कि आलस आ रहा है, अगर मैं नाचने लगूं तो आलस से भाग जाएगा, पर किसके आगे नाचूं?
कोई नाचने वाला, कोई नचाने वाला आ जाए तो मैं नाच सकूं। देखो भगवान श्री हरि और हर भगवान शिव की ये दिव्य लीला है। नाटक का पर्दा जैसे कहीं उठता है ना, धीरे धीरे उठता है नाटक का पर्दा मंच से, उसी तरह एक सुंदर बाग दिखाई दिया। सुंदर वाटिका, बाग, सरोवर, कुंज। मोहिनी नारायण ने दिव्य स्वरूप प्रकट किया है। बाग में एक अत्यंत सुंदर युवती एक गेंद लेकर खेल रही है। शिवजी ने देखा। ये ज्ञानी, देखो ज्ञानी पुरुषों का एक नियम है, क्या? ये पक्की बात है, जो काम करते हैं ना उसमें ऐसे तन्मय हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जो काम करते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं, सब भूल जाएंगे। मोहिनी के दर्शन करते हुए शिवजी ऐसे तन्मय हो गए कि ये भी भूल गए कि साथ में पार्वती भी आई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे जब मना किया जाता है तो क्यों मोहिनी नारायण का दर्शन करते हो? देखो जब दर्शन करते हैं ना परमात्मा का, शिवजी महाराज भगवान के परमात्मा के दर्शन में तन्मय हो गए। दर्शन में थोड़ा द्वैत भी रहता है, जीव ईश्वर से थोड़ा सा भिन्न रहता है, क्योंकि दर्शन और दर्शक दो रहते ना, पूर्ण आनंद नहीं आता। पूर्ण आनंद अद्वैत में है। जीव ईश्वर से थोड़ा भी दूर रहता है तो उसको काल मारता है। अद्वैत का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। अद्वैत का अर्थ है परमात्मा से मिलकर एक हो जाना, चाहे जैसे। अब देखो शिवजी महाराज को तो अद्वैत प्रिय है, वो चाहते अपने नारायण से मैं एक हो जाऊं। शंकर भगवान दौड़ते हुए गए और मोहिनी नारायण का आलिंगन किया। हरिहर दो से एक हो गए। दक्षिण भारत में हरिहर क्षेत्र है, हुबली है ना, वहां से जा सकते हैं। वहाँ ठाकुर जी का एक बहुत विलक्षण अद्भुत मंदिर है। आधा अंग नारायण का है, आधा अंग शिव जी का है। आधा श्रीअंग श्याम है, आधा श्रीअंग गौर है। दो हाथ में शंख चक्र है तो दो हाथ में त्रिशूल और माला है। एक और पीताम्बर है तो अजी दूसरी ओर बागंबर है। एक और स्वर्ण का मुकुट है तो दूसरी ओर जटा का मुकुट है। इस अध्याय में उन मोहिनी नारायण भगवान ने शिवजी की स्तुति की है। दिष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठा महात्मनः स्थिता यन्मे स्त्री रूपया स्वरम मोहितप्यंग मायया को नुमेति तरिन मायाम विषक्तस्त्वद्रते पुमान तांस्तान निविसृजितम भावान दुस्तराम कृतात्म भी है। भगवान नारायण भगवान शिव का स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। स्वाम निष्ठा महात्मना स्थितः कहा, स्वाम निष्ठा महात्मना स्थितः। आलिंगन किया है भगवान शिव ने मोहिनी नारायण का। भगवान नारायण कहते हैं मेरी माया आपका क्या कर सकती है, क्यों? आप तो मेरे स्वरूप में स्थिर हैं। पर ये सब सुनकर शिवजी अभिमान में नहीं आए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने नारायण भगवान की स्तुति की। आपको जो हृदय में रखता है उसे आपकी माया त्रस्त नहीं कर सकती। हरि शरण हरि स्मरण जो निरंतर करते हैं, माया उनको त्रस्त नहीं कर सकती। चलो जैसे तैसे प्रसंग को संक्षेप में लेंगे। शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ कैलाश लौट आए। वहाँ आकर भगवती पार्वती को और सप्त ऋषियों को शिवजी भगवान ने उपदेश दिया है। अपि व्ययप्स्य त्वम जस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः अहम कालाना मृषभो में यया वशन्यो किमुतांस स्वतंत्राः। भगवान शिव कह रहे 8वें अध्याय 8वें स्कंद का 12वां अध्याय चल रहा है। मन पर विश्वास न रखो, माया में बहुत बल है। नारायण साक्षात नहीं होते तो शिवजी का क्या हुआ होता। माया गड्ढे में डाल देती है। बड़े बड़े बुलावे में आ गए हैं। ये संसार बड़ा भयंकर है।
संसार में जो भी आता है माया उसे मारती है। अजी माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। हाँ, जो निरंतर भक्ति करता है, जो प्रतिक्षण सावधान रहता है, वो माया की मार नहीं खाता। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। हरि शरणम। कार्तिक मास है, कितना आनंद है। कार्तिक मास में समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन के पहले क्या हुआ था? गजेंद्र मोक्ष से आरंभ हुआ था कार्तिक मास। क्या पूछना है? चलो समुद्र मंथन तो संक्षेप में हुआ, आगे का प्रसंग है वामन अवतार का। 6वां मनवंतर जब लगा, चाक्षुष मनवंतर, तो समुद्र मंथन हुआ। और 7वें मनवंतर में कश्यप ऋषि के घर में श्री वामन महाराज प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान का हृदय में स्मरण करो, ध्यान करो, अद्भुत प्रसंग है। सातवें में वामन अवतार हुआ। परीक्षित महाराज कहते हैं, बलेह पद त्रयं भूमे कस्माद रियाचत भूत वेश्वर कृपण वल्लब्धा थोपि बवंधतम। वामन जी की कथा सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। लक्ष्मीपति जो नारायण है, शंख चक्र गदाधारी, उनको भिक्षा मांगने गए थे, ऐसा मैंने सुना। क्या कारण था वो भिक्षा मांगने गए? हे श्री सुखदेव जी महाराज, वामन जी का प्रागट्य किस तरह हुआ, कृपा करके सुनाइए। मुझे उनकी कथा सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कृपा करके आप लोग भी श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्रवण करिए। वामन भगवान का चरित्र। देवताओं ने दैत्यों को जब अमृत पी के परास्त कर दिया और संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी ने उन दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया। अब दैत्यों ने शुक्राचार्य जी गुरुदेव की बहुत सेवा की। गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी को दैत्यों ने प्रसन्न किया। जब गुरुदेव प्रसन्न हुए तो चेले को पकड़ा, राजा बलि को उनके हाथ से विश्वजित नाम का पहले यज्ञ कराया। खूब सावधानी से श्रवण करेंगे। राजा बलि के हाथ से विश्वजित नाम का यज्ञ कराया गुरुदेव ने। उससे क्या हुआ? जब वो यज्ञ पूरा हुआ, पूर्णाहुति हुई विश्वजित यज्ञ की, अग्नि के कुंड से सोने का रथ बाहर आया। बलि राजा उस पर बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने अपना ब्रह्म तेज उसको दे दिया राजा बलि को। राजा बलि से शुक्राचार्य जी कहते हैं, आप जहां जाएंगे आपकी विजय होगी। बलि महाराज स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए। बलि राजा की विजय हुई, देवताओं की पराजय हुई है। देखो, जिसको शुक्राचार्य जी का तेज मिलता है उसकी जीत ही होती है। इस शरीर का राजा है शुक्र। शक्ति को ही शुक्र कहते हैं। शक्ति का नाश तो सर्वनाश है। और शुक्राचार्य जी की सेवा का अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय का संयम कर लेना। क्यों? बिना संयम के शक्ति होगी नहीं। शक्ति चाहते तो संयम चाहिए जीवन में, हर चीज की मर्यादा चाहिए। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी पहरा दे रहे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। संयम से शक्ति बढ़ेगी। शक्ति का संग्रह होगा तो हम बलि हो जाएंगे। राजा बलि स्वर्ग को जीत लिए हैं। अगर शक्ति का संग्रह किया जाए तो बड़ा सुख है, और शक्ति नष्ट हो जाए तो बड़ा दुख है। तो जो शुक्र की सेवा करता है ना, उसका बल बढ़ता है। शुक्र ग्रह है ना, उसका बल बढ़ता है। तो राजा बलि ने जब स्वर्ग जीत लिया तो इंद्र के आसन पर बिठाकर शुक्राचार्य जी गुरुदेव ने उनका राज्याभिषेक किया। चलो, बहुत समय
बलि महाराज स्वर्ग के राजा बनकर रहे। एक दिन गुरुदेव के मन में आया, शुक्राचार्य जी बलि को समझा रहे हैं क्या, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो आप सदैव के लिए इंद्र हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी बलि राजा को नर्मदा नदी के तट पर लाए। तो नर्मदा नदी का तट तो वैसे भी ब्रह्मचारियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है। वहां पर एक बृहस्पति तीर्थ है, वहां पर महाराज बलि ने अश्वमेघ यज्ञ किया। देखो दूसरी तरफ हुआ क्या कि देवताओं के हाथ से तो स्वर्ग चला गया। अदिति माता को दुख हुआ, उन्होंने कश्यप महर्षि की बड़ी सेवा की। महर्षि प्रसन्न हुए, कहा आप वरदान मांगो। अदिति माता ने कहा मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, मानो दैत्यों का, क्योंकि अदिति माता के सब पुत्र हैं देवता और देवताओं को दैत्यों ने स्वर्ग से खदेड़ दिया था। तो अदिति माता कहती मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य फिर मिल जाए, ऐसी कृपा आप करें। तो महर्षि कश्यप ने समझाया अदिति माता को, आपके शत्रु जो दैत्य है ना, अब वो बहुत बलवान हो गए हैं। अदिति माता को भगवान महर्षि कश्यप ने समझाया कि तुम्हारे जो शत्रु हैं ना, तुम्हारे पुत्रों के दैत्य राक्षस, वो अब बहुत बलवान हो गए हैं। क्यों? अदिति से कश्यप जी कहते हैं उनके सिर पर शक्ति का छत्र है। एक तो सिर पर शक्ति है, दूसरे संयम का बख्तर कवच भी पहना है उन्होंने, और सब पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जी रहे हैं। अरे युद्ध में तो उनको परमात्मा भी नहीं मार सकते। सिर पर शक्ति का छत्र है, जीवन में संयम है, सब पाप छोड़कर पवित्र जीवन जी रहा है जीव, युद्ध में परमात्मा भी नहीं मार सकते। जो पाप करते हैं उन्हें ही परमात्मा मारते हैं। और परमात्मा क्या मारते हैं भाई? पाप ही मारता है जीव को, भगवान क्यों मारने लगे? सब भगवान की अपनी संतान है, जीव का पाप ही उसको मारता है। चलो, तो महर्षि कश्यप माता अदिति को समझा रहे हैं कि आपके शत्रु जो दैत्य हैं ना, इन्होंने पाप छोड़ दिया है, ये बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र हैं, भक्त शिरोमणि दैत्य शिरोमणि प्रहलाद के पौत्र। युद्ध में उनको कोई मार नहीं सकता। लेकिन चलो, आपने बड़ी सेवा की है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ युक्ति लगाकर आपका काम बना दूंगा। ठीक है माता अदिति बोली, जैसे कहो आप। तो क्या युक्ति है? महर्षि कश्यप कहते हैं शत्रु तो मरेगा नहीं, दैत्य मरेंगे ना। फिर आपके पुत्रों को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी चलेगा। क्या करें? 12 दिनों का आप पयोव्रत करो। आपके घर भगवान नारायण पुत्र के स्वरूप में प्रकट होंगे। फागुन का महीना आता है, माघ के बाद तो प्रतिपदा से ये व्रत आरंभ होता है। सिर्फ दूध पीकर व्रत करना होता है, इसलिए इसको पयोव्रत कहते हैं। पय का अर्थ होता है दूध। अच्छा, माघ कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन जाने अचाने कोई अपराध पाप बन जाए तो उसके विनाश के लिए देशशुद्धि प्रायश्चित करना पड़ता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा आती है, पहली तिथि से द्वादशी तक सिर्फ दूध पीकर रहना होता है। इस व्रत के लिए 16 मंत्र हैं। लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी होती है, 16 प्रकार से पूजा की जाती है। पूजा के बाद यज्ञ होता है, दिन में 3 बार स्नान होता है। अग्नि को प्रकट करके ओम नमो नारायण स्वाहा मंत्र से आहुति दी जाती है। 3 समय लक्ष्मी नारायण का पूजन। पयोव्रत की विधि है, भागवत में लिखी है, तो संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। 3 समय लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन। कश्यप ऋषि अदिति माता को पयोव्रत की विधि बताते हैं। 12 दिनों में किसी की हिंसा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। कोई रजस्वला स्त्री हो, अशुद्धि में उसको साथ बोलना नहीं, उसकी आवाज कान में सुनना नहीं, और हर रोज 2 ब्राह्मण को भोजन कराना, फल भी नहीं खाना, दूध पीकर रहना है। भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए रात्रि में पवित्र आसन पर सोना है। 12 दिन तक लगातार पयोव्रत करो। त्रयोदशी को उद्यापन करो। उद्यापन के दिन यथाशक्ति गायों को दान। जय हो प्रभु। गायों का दान करना है। देखो, फागुन मास आया, अदिति माता ने कश्यप ऋषि से कहा मैं अकेली व्रत नहीं करूंगी, आप भी साथ मरो, आप मेरे साथ व्रत करो। देखो, पति पत्नी एक विचार से सेवा स्मरण करते हैं तब भगवान शीघ्र कृपा करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई मन में सोचे भाई पति पत्नी का विचार न मिले तो क्या करें हम लोग? पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए।
अब एक को तो धन चाहिए और एक के मन में परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, तो घर में ऐसा मतभेद होता है तो लक्ष्य में भेद हो गया। क्यों? क्योंकि एक को धन चाहिए, एक को भगवान में मन चाहिए, तो वहां शांति नहीं मिलती है। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जब अतिशय कृपा करते हैं ना, तब ही घर में सत्संग मिलता है, तब ही घर में सत्संग देते हैं। बाहर जो सत्संग मिलता है वो साधारण कृपा का लक्षण है, पर घर में जिसको सत्संग मिला हो वो परमात्मा की अतिशय कृपा का पात्र है। अजी सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जिसको घर में सत्संग मिला हो उसे बाहर तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। लेकिन हो कैसा? गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी एकांत में बैठकर ध्यान करें, सत्संग करें, किसी पवित्र ग्रंथ का पठन करें, स्वाध्याय करें। पति पत्नी का जो पवित्र संबंध है ये परमात्मा के लिए है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है। देखो ये बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। गृहस्थ आश्रम का निर्माण क्यों है? काम को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम को विनाश कर देना। हमारे शास्त्रों में सन्यास का महात्मा बहुत गाया गया है। सन्यास किसको कहते हैं? थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। सन्यास का महात्मा बहुत गाया गया है शास्त्रों में, पर सन्यास का अर्थ क्या है? सन्यास का अर्थ है संन्यास, परमात्मा के लिए संसार के सब सुख का जिसने न्यास कर दिया। परमात्मा के लिए संसार के सभी सुखों को जिसने त्याग दिया वो ही सन्यासी है। सन्यासी महात्मा नारायण का स्वरूप है, वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अनेक बार सन्यास से बढ़कर गृहस्थ आश्रम शोभित हुआ दिखा। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का अवतार नहीं हुआ। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर हुए हैं। क्या कारण है? थोड़ा तत्व पर ध्यान देंगे हम लोग। क्या कारण है? साधु सन्यासियों के पास भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ, मठ में, आश्रमों में, गृहस्थों के घर हुआ। देखो बात यह है कि साधु सन्यासी महापुरुष जो हैं वो ब्रह्म का चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। और गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि यदि पति पत्नी सावधान रहें, धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाएं, भक्तिमय जीवन व्यतीत करें, तो परमात्मा को अपना बालक बना सकते हैं। जो साधु सन्यासी ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्मरूप होकर रहते हैं, उस ब्रह्म को अपने घर में पुत्र बनाकर रख सकते हैं। सन्यासी महापुरुष तो ब्रह्म रूप हो जाते हैं, पर गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। आज भी पुरुष का जीवन कश्यप ऋषि जैसा हो और स्त्री का जीवन अदिति माता जैसा बन सके, तो भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार रहते हैं। हम थोड़ा विचार करें, भगवान के अवतार का अर्थ क्या है? जहां भगवान नहीं है वहां भगवान आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये अर्थ है? अरे जगत में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा विराजमान नहीं है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्व में है, व्याप्त है। लेकिन वो सर्वव्यापक परमात्मा माया के पर्दे में ढके रहते हैं। कहते हैं ना, लकड़ी के एक एक अणु में अग्नि है। अब हम कहें भैया लकड़ी तो हो गई ठंडी, बारिश हो गई, पानी का स्पर्श हो गया, उसमें नमी आ गई। अब ऐसी लकड़ी अग्नि तो देगी नहीं, गर्मी तो देगी नहीं, पर लकड़ी में अग्नि है, ये बात तो सच है। अब मान लो उस लकड़ी की अग्नि का हमें उपयोग करना है, तो वो तो गीली हो गई है, कैसे करें? उसमें तो नमी आ गई है। पर उस अग्नि का उपयोग करना है तो एक ही उपाय बचा है, बाहर की अग्नि।
बाहर से अग्नि उस लकड़ी पे रख दो तो दूसरी लकड़ी भी जल जाएगी जिसमें नमी है। कहने का अर्थ है बाहर की अग्नि भीतर की अग्नि जब एक हो जाती है ना तो ज्योत प्रकट हो जाती है। हमारे भीतर भगवान है, हमारे भीतर भगवान है, पर हम दुखी हैं, जीव दुखी है, अज्ञानी है। तो भीतर का परमात्मा तो ऐसा है जैसे लकड़ी में छिपी हुई आग। वो भीतर का नारायण जो निर्गुण ब्रह्म है ना, वो किसी का दुख दूर नहीं करता, वो तो दीपक की तरह है। दीपक की तरह का अर्थ क्या है? दीपक कहता है आप मेरे प्रकाश में पाप करो चाहे पुण्य करो, हंसो चाहे रो, मेरा काम है प्रकाश देना, बात खत्म। सीताराम। भाई दीपक तो यही कहेगा ना, आप हमारे प्रकाश में पाप करो पुण्य करो, हंसो रो, मारपीट करो, हमें मतलब नहीं, मेरा काम है प्रकाश देना। भीतर का जो निर्गुण ब्रह्म है वो चैतन्य है, सचित सतचित आनंद घन है, वो प्रकाशित करता है। तो भीतर के जो अंतर्यामी नारायण है वो प्रकाशमय होते हैं। किसको प्रकाश देते हैं? मन बुद्धि इंद्रिय सबको प्रकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, भीतर चेतना देते हैं, किसी को सुख दुख नहीं देते। और घर में ठाकुर जी हो तो परमात्मा के सौंदर्य में आंख नाक कान सब फंस जाए नैया पार। तो मन को बार बार समझाना है, कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष सुंदर नहीं, परमात्मा अत्यंत सुंदर है। घर में भगवान का सुंदर स्वरूप स्थापित करना चाहिए, इसलिए उन नंदलाला का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान का दर्शन करें तो मन में तृप्ति ना आवे, कभी ना आगाए, बार बार दर्शन। भाई दर्शन से तृप्ति हो जाए तो वैष्णव कैसा? और दर्शन करते हुए नाम का जप। हम घर में जिस स्वरूप की पूजा करते हैं ना, उनको अर्चा विग्रह, अर्चा स्वरूप कहते हैं। उन्हीं स्वरूप को भीतर ले जाना है, वो लकड़ी के भीतर की आग बनेंगे। और बाहर से भगवान जब भीतर आते हैं तो माया का पर्दा दूर हो जाता है। तो भीतर जो अंतर्यामी नारायण है, बाहर जो अर्चा नारायण है, एक हो जाते हैं, माया का पर्दा दूर हो जाता है। तो अदिति बने बिना माया का पर्दा दूर कैसे होगा? नाम ही है अदिति। देखो दिति आई थी जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रसंग आया था, तो दिति का अर्थ था भेद की बुद्धि, मैं और मेरा, अहम और ममता। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये अदिति है। तो यहाँ तो द्वैत है ही नहीं, ये तो अद्वैत है, अदिति है। अदिति का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति, अद्वैत। इन दोनों ने मिलकर माता अदिति महर्षि कश्यप ने 12 दिनों तक पयोव्रत किया। सारा दिन दूध पीकर नारायण का ध्यान, नारायण की पूजा, नारायण का स्मरण उन्होंने किया। व्रत का उद्देश्य ही है कि जगत को भुला दिया जाए, परमात्मा के स्मरण में तन्मयता आ जाए, विषयाकार जो वृत्ति है वो शांत हो जाए, हमारा मन श्री कृष्णाकार बन जाए, श्री रामाकार बन जाए। उपवास जो करते हैं उसका अर्थ होता है मन से परमात्मा के पास रहना, प्रभु के चरणों में रहना, प्रभु के नाम में रहना, यही तो उपवास है। केवल फलाहार करने से उपवास नहीं होता, परमात्मा का ध्यान स्मरण करने से उपवास होता है। जगत को भूलने के लिए उपवास है, व्रत है। दोनों ने मिलके पयोव्रत किया है। देखो कार्तिक मास चल रहा है, या दृष्टा निखला विसंग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता निस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। कार्तिक मास में माँ तुलसी की विशेष उपासना, विशेष आराधना होती है। उनका दर्शन, उनका ध्यान, उनका स्पर्श, उनका कीर्तन, उनके स्तोत्र, उनकी वंदना, उनका अर्पण, भगवान को भोग लगाना, उनको नित्य जल, नित्य पूजन, नित्य नमस्कार,
9 प्रकार की भक्ति तुलसी जी में जो करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि नारद हजारों युगों तक वो अपने पुण्य का विस्तार करता है। कार्तिक मास में विशेष तुलसी जी का पूजन। बोली श्री तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। बस ये समझना है कि अधिक से अधिक परमात्मा की सन्निधि में रहना है, यही कार्तिक मास है। तो आज माता अदिति महर्षि कश्यप को पूर्ण हो रहा है। भगवान नारायण के ध्यान में मस्त है। अब आगे के सत्संग में प्रागट्य होगा वामन भगवान का, सुंदर प्रागट्य। चलो आज समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग यहीं पर वाणी को विराम दें, और विराम देने से पहले तो पर कुछ नाम कीर्तन भगवान का बोल दें। हरे शरणम। जय सिया राम जय जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यासी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वामन भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो कीर्तन, बोलो आप लोग। जय सिया जय सिया राम।